नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हाल ही में कहां पर आयोजित हुए? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या फिर चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर बात करें तो ये देश के प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से है। ये फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा दिए जाते हैं। अब अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसके विजेताओं की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म तमिल फिल्म रही है सुराराई पोट्रू, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें अजय देवगन और ये तमिल के स्टार हैं सूर्या, इनको ये अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कला, संस्कृति, सिनेमा और साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन यूएसएआईडी की चीफ हैं जो विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट के बीच भारत की यात्रा पर आएंगी? ऑप्शंस है समंथा पावर, लीला नायर, एंजेला ब्रेली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है समंथा पावर। ये है समंथा पावर, ये यूएसएआईडी की चीफ हैं। यूएसएआईडी यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो इसकी चीफ है समंथा पावर, ये 25 से 27 जुलाई के बीच भारत की यात्रा पर रहेंगी। अब यहाँ पर विश्व के कुछ प्रमुख संगठन हैं, उनके जो हेड हैं उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस गैब्रेयेसस। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ट्राई के 5G नेटवर्क का पायलट प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण करने वाला भारत का पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो। इसका करेक्ट आंसर है बेंगलोर मेट्रो। ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेंगलुरु के नम्मा स्टेशन में इस नेटवर्क को इंस्टॉल किया गया है। अब यहाँ पर भारत में मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 से मानी जाती है और पहली बार मेट्रो रेल कलकत्ता में चलाई गई थी। भारत में मेट्रो रेल चलाने का श्रेय मेट्रो मैन के नाम से विख्यात श्रीधरन को है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को विश्व भर के 18 मेट्रो सिस्टम में दूसरा स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकतंत्र पर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले भारत के वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शंस है अरविंद कुमार, सतीश चंद्र शर्मा, एनवी रमना या फिर मनोज कुमार तिवारी। इसका करेक्ट आंसर है एनवी रमना। एनवी रमना इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने मीडिया में अपने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कोलकाता में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारत में अनुच्छेद 124 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है और भारत में न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जोनाथन ट्रॉट, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन या फिर ब्रायन लारा। तो इसका करेक्ट आंसर है जोनाथन ट्रॉट। ये हैं जोनाथन ट्रॉट और ये इंग्लैंड के सफलतम बल्लेबाजों में से रहे हैं। इसी साल एसीबी यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लिश क्रिकेटर ग्राहम थोरपे का नाम भी हेड कोच के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन उनके कुछ हेल्थ इश्यू के कारण उन्हें अभी रिप्लेस किया गया है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अफगानी रुपया। अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश बना। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तालिबान की जो शुरुआत थी अफगानिस्तान में दक्षिण अफगानिस्तान से सन 1994 से हुई थी और तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार 1996 में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा केंद्रीय मंत्री बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय दस्ते को भेजने के लिए
वे इस समारोह में शामिल हुए? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह या फिर पीयूष गोयल। इसका करेक्ट आंसर है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर हमारे यूथ अफेयर्स व स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की जो इंडियन स्क्वाड है उसकी सेंड ऑफ सेरेमनी में ये वहाँ पर मौजूद रहे। अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरू हुआ था। पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था और ये खेल हर 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं। 1978 में इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम मिला। भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने किस वर्ग के लोगों के लिए बोर्डिंग व फ्लाइंग हेतु अपने पुराने नियम में परिवर्तन किया है? ऑप्शंस हैं बीपीएल कार्ड धारकों के लिए, विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए, छात्रों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने हाल फिलहाल में अपने नियम में बदलाव किया है जिससे एयरलाइन सब स्पेशली एबल्ड पर्सन्स को बिना डॉक्टरी मेडिकल ओपिनियन के फ्लाइंग और बोर्डिंग से डायरेक्टली मना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम डीजीसीए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डीजीसीए यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है और ये विमान संचालन की एक नियामक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा से है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पर आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का उद्घाटन किया। दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने। हाल ही में दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में सभी पंजीकृत जो व्यावसायिक वाहन हैं इनको वाहन लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण से जोड़ने वाला ये पहला राज्य बन गया है देश में। नीति आयोग द्वारा हाल ही में डिजिटल बैंक्स नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। बेंगलुरु का नम्मा स्टेशन ये ट्राई के 5G नेटवर्क का पायलट प्रोजेक्ट के तहत परीक्षण करने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। जाने माने वैज्ञानिक व इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार परिदा का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में डीजीसीए ने विशेष रूप से विकलांग लोगों को बोर्डिंग व फ्लाइंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने पुराने नियमों में बदलाव किया है। यूएसएआईडी की चीफ हैं समंता पावर और ये विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट के बीच 25 से 27 जुलाई के बीच भारत की यात्रा पर रहेंगी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।